कभी कभी जिंदगी इतनी चुप हो जाती है कि अपने ही ख्याल हमें डरा देते हैं। रिथा की जिंदगी भी कुछ यही कह रही थी। नौकरी चली गई, दोस्त दूर चले गए और घर का माहौल भी टूट चुका था। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं सच में इतनी कमजोर हूं क्या? ये सपने, ये खुशियां कहां चली गई मेरी जिंदगी से? लेकिन किस्मत हमेशा बंद दरवाजा नहीं रखती। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त अनन्य को देखा। वही मुस्कान, वही अपनापन। अरे रीथा, कितने साल बाद मिल रहे हैं हम। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ गांव की लड़कियों की पढ़ाई के लिए। तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मैं खुद टूटी हुई हूँ। जो खुद टूट चुका हो वो किसी और को बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। तुम्हें बस एक मौका चाहिए। ठीक है, मैं चलूंगी। और यूं उनकी नई यात्रा शुरू हुई। गांव, धूल भरी पगडंडियां, छोटी छोटी बच्चियां जो शिक्षा का नाम भी मुश्किल से जानती थीं। दीदी, आप पढ़ाने आई हैं? हाँ बेटा, हम आए हैं ताकि तुम आगे बढ़ सको। किसी भी सपने की पहली सीढ़ी होती है संघर्ष। लेकिन राह आसान नहीं थी। स्टार्टअप की शुरुआत में धन की भारी कमी थी। अनन्य और रिथा दोनों ही रात दिन मेहनत करते, गांवों में जाकर लड़कियों से मिलना, उन्हें शिक्षा को महत्व समझाना और निवेशकों को समझाना कि यह एक सार्थक काम है। रिथा और अनन्य दिन रात मेहनत करते। कभी फंडिंग नहीं मिलती, कभी कोई मदद नहीं करता। सबसे बड़ा झटका तब लगा। अनन्या, कल की मीटिंग है, मैं भी चलूं? रिथा, शायद इस बार मैं अकेला जाऊं। निवेशक थोड़े प्रोफेशनल लोग हैं, समझ रही हो? मतलब मैं प्रोफेशनल नहीं हूं? ऐसा नहीं है, बस। छोड़ो, मैं समझ गई। उस रात अकेले कमरे में बैठी रिथा ने सोचा, शायद मैं इस टीम का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं हूं। लेकिन टूटना उसका स्वभाव नहीं था। उसने उसी रात लिखा एक दिल छू लेने वाला लेख, जिसका नाम था मेरा सपना हमारी लड़कियां। रिथा की लिखावट आग की तरह फैल गई। लोगों ने पढ़ा, दिल छुआ और जवाब आने लगे। किसी ने लिखा, मेरे गांव में भी स्कूल नहीं है। किसी ने कहा, मैं दान देना चाहता हूं। कुछ ने तो खुद जाकर पढ़ाने की इच्छा जताई। रीथा, तुम्हारा लेख हजारों लोगों ने पढ़ा है। सब तुमसे जुड़ रहे हैं। हम आपके स्कूल के लिए कुछ धन भेजना चाहते हैं। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। दीदी, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, आप उसे ले लीजिए। दीदी, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जरूर बनोगी। तुम्हारी आंखों में मैंने सपने देखे हैं। मुझे माफ कर देना रिथा, मैंने तुम्हें कम आंका था। एक दिन रिथा को एक पुरस्कार मिला, युवा सामाजिक परिवर्तनकर्ता का। पुरस्कार लेते समय उसने सबके सामने यह कहा, ये मेरी नहीं, हमारी जीत है। उन हर लड़की की जो कहती थी
माना मुश्किल है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। प्राउड ऑफ यू रीता। अंधेरा था, हाँ, पर वो सिर्फ मेरी कहानी की शुरुआत थी। मेरी असली सुबह आज से शुरू होती है।